उम्मीद है सारे स्टूडेंट्स बखैर आफियत होंगे। अच्छा, उस दिन प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको रियल नंबर्स की इंट्रोडक्शन दी थी, तो आज इंशाल्लाह हम कुछ इसकी एग्जांपल्स जो रिगार्डिंग रैशनल एक्सपोनेंट्स के रिगार्डिंग है वो इंशाल्लाह आज हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ताकि आपको पावर्स को कैसे यूज़ करके तो हम जो टर्म्स हैं उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसमें जो आपकी रिकमेंडेड बुक है उसका पेज 19 है, उसके एग्जांपल नंबर 10 के दो पार्ट्स हैं यहाँ पे, और एग्जांपल 11 जो उसके भी दो पार्ट्स हैं। आज आपने अंडरस्टैंड करना है कि पावर्स जब रैशनल फॉर्म्स में हो यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में हो तो उनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं अपनी पहली एग्जांपल से। तो जब हम स्टार्ट लेंगे तो हम लिखेंगे, ज़ाहिर सोल्यूशन भी लिखते हैं हम। उसके बाद ये आपकी एग्जांपल है 16 माइनस 3/4। अच्छा, अब ये जो एक्सपोनेंट है -3/4, आपने कोशिश ये करनी है, इसको बेस कहते हैं, इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। तो आपने देखना ये है कि ये जो 16 है इसको हम ऐसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करें कि वो जो पावर इसकी हो वो इस 4 के साथ उसकी कैंसलिंग हो जाए। जैसे आप लिखते हैं ना 16 है, इसको आप लिख सकते हैं 2/4। ठीक है जी, 16 को आप लिखते हैं 2/4, और ये जो पावर है ये आपकी हो जाएगी -3/4। ठीक है जी। अब आप देख लें, ये 4 और ये 4 ये कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे आपको कटिंग करने की जरूरत है, अंडरस्टूड होता है कि ये कैंसिल हो रहे हैं। अब आपने यहां से 2/-3 लिख देना है, क्योंकि ये 4 और 4 जो है। अच्छा, हमेशा जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स होती हैं पावर्स की, उनको हमेशा पॉजिटिव लेना होता है हमने। अभी ये क्योंकि नेगेटिव फॉर्म में, जब हम इसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे यानी 1 के नीचे इसको लिख देंगे, हम इसको लिख देंगे 1/2, ये +3 हो जाएगा। ठीक है जी, और ये पावर पॉजिटिव होगी। अब आप इसको लिख सकते हैं, आगे आप इसको लिख सकते हैं 1/8, क्योंकि 2/3 जो है वो आपका 1/8 होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा रूल मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपने 16 है, 16 को कन्वर्ट करना है 2/4, ताकि ये जो 4 है और ये 4 ये आपस में कैंसिल हो जाए, आपके पास सिंपल टर्म्स बचे। उसका फिर आपने डिनोमिनेटर में लेके तो इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज कर देना है। अब इसकी पावर लेते तो 1 देखिए कितना इजी है। अब आप आ जाए इसके बी पार्ट। ठीक है जी, बी पार्ट में जब आप आएंगे 16/25 पावर -1/2। अच्छा, जब भी बेस फ्रैक्शन की फॉर्म में हो और पावर नेगेटिव हो, या आपकी बेस है फ्रैक्शन की फॉर्म में, पावर नेगेटिव है, तो आप इसको चेंज कर दें इन्वर्जन, मतलब कि आप 25 को ऊपर लिखते हैं, 16 को नीचे लिखते हैं। ठीक है, 25 एज अ न्यूमरेटर आ जाएगा, 16 एज अ डिनोमिनेटर आ जाएगा। तो इस सूरत में रूल ये होता है कि पावर जो है उसकी साइन चेंज हो जाती है, मतलब कि आपने रेसिप्रोकल ले लिया। आपने 25 को आपने एज अ न्यूमरेटर ले लिया, 16 को एज अ डिनोमिनेटर। तो जब आप इनको चेंज कर दिया तो ये रूल है कि जब आप इनको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में करते हैं तो पावर की साइन चेंज हो जाती है। अब ये चेंज, अब आपने ये 25 है, इसको स्क्वायर की पावर में कन्वर्ट करने, ताकि जब आप कन्वर्ट करें एक्सपोनेंट में तो ये 2 जो है उस पावर से कट जाए। जैसे 25 है, आप लिखते हैं 5/2, और इस तरह 16 है, इसको आप लिखते हैं जी 4/2। ठीक है, अब ये वाली जो पावर है आपकी एक्सपोनेंट, ये 1/2 दोनों पावर्स के साथ आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये कैंसिलिंग हो जाएगी पावर्स की, यानी 2 आपस में, और आपका आंसर सीधा सीधा जाएगा 5/4। ये आपका सिंपल जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। ये जो है आपका एग्जाम्पल 11, इसमें आपका लिखा हुआ है -7 2/3। अच्छा जी, अब आप लिखेंगे -7 2/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आप -7/2 लिखते हैं। ठीक है जी, और आप जो 1/3 है उसको अलग से लिखते हैं, और आपने स्क्वायर को अलग से लिख दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि स्क्वायर
किसी भी साइन को, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव में ही कन्वर्ट करते हैं। तो आप इसको लिख देंगे 7 स्क्वायर, पॉजिटिव हो जाएगा 1/3, और जो 7 स्क्वायर है आपका दैट इज 49, ये 49 पावर 1/3। अच्छा ये रूट में है 1/3। अब आप 49 जो है ये किसी चीज का क्यूब नहीं है, मतलब कि आप देख लें ये किसी भी चीज का क्यूब नहीं है। इसका मतलब आप इसको सिंपल आंसर में लिख देंगे क्यूब रूट ऑफ 49, ये इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल से रूल्स हैं। और इसके बाद आगे आ जाए आप, जो है आपका 2 पावर 3/5, यहाँ पर भी पार्ट है, ठीक है। अब आप देख लें, आपने इसको लिखना है 2 पावर 3 को अलग कर दें आप, एंड 1/5। हमने दोनों फ्रैक्शंस जो आपकी ये पावर फ्रैक्शन में थी, हमने 3 को अलग लिख दिया और 1/5 को अलग लिख दिया, ठीक है। अब ये जो 2 पावर 3 है ये आपका 8 है, 8 पावर 1/5। अब 8 जो है आप वो इसको किसी तरह भी आप कोई ऐसा डिजिट नहीं है जिसकी आप पावर 5 लें और वो 8 आपके पास आए, तो इसलिए इनकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। आप जस्ट लिख देंगे 5th रूट ऑफ 8, ये 5th रूट ऑफ 8 है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आज मैंने आपको जस्ट पावर्स को या एक्सपोनेंट्स को, बहुत सिंपल से क्वेश्चन दिए कि इनको कैसे आप सिंप्लीफाई करके और अपना जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आप ला सकते हैं। तो आपने ज़रूर इन एग्जांपल्स पे काम करना है, और इसी से रिगार्डिंग आगे एक्सरसाइज में भी बहुत से क्वेश्चन हैं। अगर आपको बेसिक रूल्स का आइडिया होगा तो उसके बाद आप जाके इनको सॉल्व करने के काबिल होंगे। तो अभी हमने रूट से स्टार्ट किया, चलो आहिस्ता आहिस्ता फ्रॉम इजी टू कॉम्प्लिकेटेड की तरफ हम जाएंगे, लेकिन आपने इन चीज़ों पर जरूर प्रैक्टिस करनी है। तो इससे रिगार्डिंग अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप आके तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।